चाहे पाकिस्तान को गाली दे, मुसलमान को अब गाली दे, अब हिंदुओं देख को गाली दे। मादरचोद, अब तेरी जौन सी हाँ चैट छुपाई थी ना, ओ गंडवे, तेरी जौन सी चैट और वॉइस नोट छुपाए थे ना मादरचोद, ले अब वो भी पब्लिक को सुनवाती हूँ। आजा गंडवे, आजा शक्ल के बगैर वाले गंडवे, आजा एक तेरी वो मिनट भी सुनवाती हूँ एक वॉइस मिनट नोट। एक मिनट आजा मादरचोद, और गिरा हुआ इंसान मादरचोद, आजा तेरे बाकी वॉइस नोट भी सुनवाओ। इधर आजा भोसड़ी के दल्ले, आजा मादरचोद, तेरी माँ की फुद्दी मारू दल्लिया हराम दिया। तू तू अजान को गाली देगा, तेरी माँ की चूत हरामजादे दल्ले। ऐसे ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। जो अच्छे हिंदू है ना, वो कभी भी दूसरे के धर्म को गाली नहीं यू आर देते। राइट, मैं तुझे गाली यू दे आर रही हूँ, मैं राइट। किसी हिंदू को गाली नहीं दे रही, किसी धर्म को गाली नहीं दे रही। मैं दल्ले तुझे गाली दे रही हूँ। तू एक नंबर का रंडवा हराम ज्यादा है, तू एक नहीं, असली, नंबर का शक्ल चाहे के वो बगैर असली आने वाला हिंदू दल्ला हो है। चाहे असली। मादर चौथ दल्ले हराम दे। जब तू सारा टाइम स्टोरी आकर देखता था, मादर चौथ तेरी माँ की फुद्दी मारो हराम दिया दल्लिया। खैर जो भी, इसके बाकी वॉइस नोट भी पब्लिक सुनेगी। आजा तेरी बाकी वॉइस नोट भी दोनों, आजा तेरे बाकी वॉइस नोट भी अब दुनिया सुनेगी। आजा तेरे बाकी वॉइस नोट भी अब दुनिया सुनेगी। तू, मैंने पहले तेरी इज्जत रख ली, तेरा पूरा नहीं सुनवाया, तो गंडवे आजा, तू पहले शक्ल के साथ आ। तू पता नहीं कहा, एक दफा तेरी डीएम में मुझसे बात हुई थी मादरचोद कॉल पे, जब मैंने तुझे वो मुस्कान वाले मामले में कहा था कि मुझे कॉल कर, तूने कॉल की थी गंडवे। तो तू वहां पर, तेरे पीछे से रिक्शों की और ट्रकों की आवाजें आ रही थी गंडवे, पता नहीं तू कौन सी 2 नंबर मार्केट में रहता है। तुझसे मैं डरूंगी, तुझसे मैं डरूंगी? क्या उखाड़ लेगा बे मेरा तू? तेरा पनोड़ी मेरा क्या उखाड़ सका गंडवे, जो तू मेरा उखाड़ लेगा दल्ले। अजान को गाली दी, तेरी माँ चौध के रख दी। इंस्टाग्राम याद रखेगा गंडवे दल्ले कि किसी ने तेरी माँ चौधी थी, अनम ने तेरी माँ चौधी थी, और गिरावा इंसान तेरी माँ की फुद्दी मारू दल्लेया। तू अजान को गाली देगा, तू अजान को गाली देगा, तेरी माँ के चूत में तुझे वापस घुसा दूंगी जहां से निकला है तू हरामजादे दल्ले। कल क्यों डीएम में आया था, क्यों डीएम में आया था गंडवे अपनी गांड मराने दल्ले? क्यों आया था डीएम में मादर चौथ? क्या अपनी माँ की फुद्दी लेने आया था डीएम में गंडवे? और दल्ले मुझे बता, तू क्यों आया था डीएम में? तू दिखा ना पब्लिक को कि मैंने तुझे क्या कहा था और तूने मुझे क्या कहा था। तू क्यों आया था डीएम में, मुझे पहले ये बता। है गंडवे, बता। तू पहले अपनी शक्ल के साथ सामने आ, और पहले पब्लिक को ये बता कि मैं अनम के डीएम में गया था उसकी चूत चाटने। अब तू जो भी कह दे, पर तू चूत चाटने तो आया था डीएम में। ये तो बात सारी दुनिया ने देख ली, इंस्टाग्राम ने देख ली कि तू चूत चाटने आया था मेरी डीएम में मादर चौथ। और हाँ सच, मैं अगला भी दिखाती हूँ जहां पर इसने लिखा था, आपके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए मैं आपको गाली नहीं देना चाहता, मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता। और अब गाली दे रहा है मुझे। तू हमारी अजान को गाली देगा? तू बड़ा यहाँ का 30 मार खान दल्ले। आजा निभा ले दुश्मनी, आजा निभा ले, आजा मादर चौथ निभा ले दुश्मनी दल्ले। जे तेरे टट्टों में दम है तो गंडवे घुस जा पाकिस्तान, घुस जा रंडी के बच्चे, या अमेरिका घुस जा दल्ले। तू तो बहुत बड़ा 30 मार खान है ना, निभा ले दुश्मनी। आजा, है गंडवे, आजा। बड़ा आया अजान को गाली देने वाला। फिर भी मेरे अंदर इतनी शर्म है कि मैंने फिर भी तेरी किसी चीज को गाली नहीं दी। समझ आई बात की? ना मैंने हिंदू धर्म को गाली दी, ना मैंने तेरे किसी भगवान को गाली दी, ना अब भी दे रही हूँ, तुझे दे रही हूँ। तू दल्ला है दल्ला, तो मुसलमानों के खिलाफ बोलता, और यहाँ किसी मुसलमान के टट्टों में दम नहीं है मादर चौथ कि तेरे सामने बोल सके। और रंडी गश्ती दल्ली और मोल गंडवी हरामजादी, आजा अजान की अभी भी वो बेइज्जती कर रहा था। क्या पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्या कि क्या तुम लोग इस्लाम को भी 2 जगह कर दोगे, अल्लाह को भी 2 जगह कर दोगे, अजान को भी 2 जगह कर दोगे? अब तुम लोग इस्लाम के भी 2 हिस्से कर दोगे कि ये पाकिस्तानी इस्लाम है, ये हिंदू, ये इंडिया का इस्लाम है, ऐसे कर दोगे? लख की लानत मुसलमानों पे, जौन से भी यहाँ नीचे भी अगर जो भी इस बाबा को आज के बाद सपोर्ट करे वो मुसलमान ही नहीं है। अजान को गाली देता ये मादर चौध रंडी का बच्चा, बड़ा आया हैकर ये किसी जगह का। हट मादर चौध, मेरी चूत का हैकर है तू दल्ले। अगर हैकर है तो डीएम में जाके क्यों
हाँ, पैंचोद लोग है, कसम से मान गई मैं सब इंस्टाग्राम के लोगों को। मतलब मुझे तुम यहाँ मैसेज कर रहे हो, मुझे लाइव पे डिस्टर्ब कर रहे हो कि तू ये वो। सुनो मेरी बात, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, हाँ मैं हूं अनम के साथ। अब इससे बढ़कर तुम्हें कितनी बार, क्या तुम लोगों को स्टैम्प पेपर पे नहीं, पेपर पे स्टैम्प लगा के दूं, सिग्नेचर करके दूं? टेल मी, है? अब मैं कहती हूँ कि जैसे कि हमारे टचवुड भोलेनाथ की कृपा से हमारे कुछ हिंदू भाई बहन है, खुद ही हमें नंगा करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ मुसलमान भाई बहन है जो कहते हैं कि तेरा मस्जिद अलग, मेरा मस्जिद अलग। तो व्हाट आर दिस, व्हाट आर दिस? तो देखो, मैंने एक ही चीज बोली है, अनम के साथ जो मेरी दोस्ती है, वो दोस्ती को तुम देश के ऊपर मत लेके जाओ, ठीक है। और अगर तुम बार बार ये कहोगे ना पाकिस्तानी के साथ तेरी तुम्हें जो बोलना है बोलो, मेरा लंड पे ठंड, बस बात खत्म है। जब हमें जिसको जवाब देना होगा हम उसे जवाब देंगे कि हमें कैसे जवाब देना है उसको कहकर, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ पंडित भाइयों ने हमें बिल्कुल रेप कर दिया था ले जाके कहीं पे, और बदनाम भी कर दिया था। तो भाई देखो, हम ज्यादा बोलना नहीं पसंद करते, जिससे हमारी दोस्ती अच्छी चल रही है, चलने दो, ठीक है। पाकिस्तानी किस बात की है? किसकी फलोड़ी को तो तुम लोग अमेरिकन कहते हो, पैदा तो वो भी इंडिया में हुआ। नहीं, ये जिसकी माँ चौधरी है चोदने दो, मैं इस जगह में नहीं रोकूंगी। हाँ, ये जिस दिन भगवान के लिए कुछ बोलेगी गलत मेरे, या मेरे बोलूंगी नहीं, गलत बोलूंगी, तब हमारी बिगड़ेगी, तब मैं ना ये मुझे बर्दाश्त करेगी ना मैं इसको बर्दाश्त करूंगी। इसे बोलते कट्टर हिंदू और इसे बोलते सच्चा मुसलमान, ठीक है। से सच्ची मुस्लिम, से सच्ची मुस्लिम। उसको नहीं पसंद आया कि उसके अजान के लिए गलत बोला, जैसे मेरे को नहीं पसंद आता है कि आप हिंदू धर्म के लिए कुछ गलत बोलते हो, मैं उसको ब्लॉक लिस्ट में डालती हूँ, चाहे XYZ कोई भी हो। लंड पे ठंड नहीं फर्क पड़ता है बहन के लोड़ा। आईडी ऐसे 36 हम गाड़ में से पैदा कर लेते हैं और उड़ा मैं इस चीज का क्यों बोलूंगी? मैं तो बार 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 डंके की चोट पे कह रही हूँ कि मैं सब हिंदू से प्यार करती हूँ। मैं तुम लोगों के हिंदुइज्म से, भगवान से, सबसे प्यार करती हूँ। मैं किसी को गाली नहीं दूंगी। मैंने गिरा हुआ इंसान को गाली दी है क्योंकि उसने मेरी अजान को गाली दी है। बात खत्म, बात यहाँ खत्म, ठीक है। क्योंकि उसने मेरी अजान को गाली दी और मेरे टट्टों में इतना दम है कि मैंने उसको गाली दी, चाहे वो जितना बड़ा हैकर है, मैं उससे नहीं डरती। उसे को अमेरिका आ जाए और मुझे ही हैक कर दे। सुन मेरी बात, मैंने तुझे समझाया ना सारी चीज। काहे का हैकर, कौन सा हैकर? तू अपनी चीज रख, उसके बाद आईडी कैसे वापस आते मैं बताती ना। फिर इनको डरा सकते आप, उनको डराओ भाई साहब। हमने ये आईडी वापस ही क्यों लानी है शेरनी जी? अपनी बड़ी बहन को मत डराओ, 10,000 खर्चेंगे, आईडी नहीं ले आएंगे। हमने ये आईडी क्यों वापस लानी? गांड में ले ले आईडी अपनी, तू गांड में ले ले तू आईडी को, ले ले। हाँ, गांड में डलवा ले आईडी। वो लड़कियां और होती हैं जो तेरे टट्टे चाटती हैं, क्योंकि वो 2-3 हजार भी नहीं खर्च पाती तो वो डीएम में आके तेरे टट्टे चाटती। ले, अनम ने तेरी माँ चोट दी थी क्योंकि तूने हमारी अजान को गाली दी। अब अनम की आईडी तू गांड में ले ले। सुनो, अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये जितने भी अजान को लेकर गाली दे रहे हो ना, वो ब्लॉक लिस्ट में जाएगा, ले लो। अब मैं आपका पढ़ रही हूँ, तू भौंकने से क्या होता है इनके? ये इस तरह तो मेरी बात सुने, दुनिया खड़ी होकर ऊपर को मुंह करके ना सूरज को भी गाली दे देती है। मैंने ऐसे भी पागल लोग देखे हैं। तो अब हम हर किसी के मुंह नहीं लग सकते। माँ चुदाओ अपनी। पर इंस्टाग्राम याद रखेगा कि अनम ने गिरा हुआ इंसान की माँ चोट के रख दी थी। रंडी के बच्चे, तेरी माँ के फुद्दे में लंड दे दिया पाकिस्तानी ने। योगेश आप भी जाओ रिमूव। चलो देखो भाई, एक बंदी कह रही है कि आप मेरे धर्म के लिए गलत मत बोलो, मैं आपके धर्म के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ, तो उसके मैं साथ खड़ी हूँ, सीधे और साफ बात। देखो, तुम चाहे लाख बोल दो सीज पाकिस्तानी, सीज मुस्लिम, तो भाई देखो, मुस्लिम तो हमारे यहाँ पे भी है और पाकिस्तानी भी बहुत ही रिटर्न पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से आया ना, वो भी बहुत पाकिस्तानी आज भी यहाँ पे है, मुस्लिम पाकिस्तानी, ठीक है। तो बातें मत करो, ये बातें बड़ी चीप लेवल हो गई है। अब 21वीं सदी चल रही है, पता है तुम्हें? आजकल के ना लोग, मतलब पंडित की बेटी मुस्लिम के साथ ब्याह कर रही है, मुस्लिम का बेटा पंडित के घर में आके, बहुत चीजें चेंज हो चुकी है, बहुत माहौल चेंज हो चुका है। अब तुम इसी कहानी पे कि भाई हिंदू मुस्लिम,
होके, वैसे तो तूने एक दफा डीएम में मुझे बताया था कि मैं 26 साल का हूँ, तू 26 साल का होके बात तू ऐसी गंडवी करता है, तू मुसलमान, तू अजान को गाली देता है, तू 26 साल का छोकरा होके तुझे शर्म कर ले, तू अपनी सोच को थोड़ा सा मॉडर्न कर। कौन सी तेरी नैरो सोच है? कितनी है, कितना पढ़ा लिखा, क्या कोर्स लंड किया है, पढ़ा लिखा है, लंड पढ़ा लिखा है, इससे मैंने जब भी बात की। अच्छा मैं एक बात बताऊं, कल मैंने इसको जो वॉइस नोट भेजे ना, टोटली इंग्लिश में भेजे, टोटली इंग्लिश में, तीनों मेरे वॉइस नोट। मैं अगर मेरा अब मेरा दिल तो कर रहा है कि बाकी भी सारे सुनवा दूं। मैंने इसको तीनों इंग्लिश में भेजे, उनके जवाब में कहता अच्छा मैं सुनता हूँ। एक भी वॉइस नोट इसका इंग्लिश में वापस नहीं आया। ये मादरचोद पता नहीं गंडवा कहाँ का पढ़ा लिखा है, क्या है ये, एक भी ये इंग्लिश में नहीं आगे से कर सका। ठीक है, तुझसे जो डरती है ना वो डरती होंगी, मैं नहीं तुझसे डरती। मैं तेरे डर को ना लंड पे जानती हूँ। तू जाके पनोड़ी के टट्टे चाट, जो तेरे ही हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तू उसके टट्टे चाट। ठीक है, तूने एक दिन भी उसके साथ दुश्मनी नहीं दी भाई। तो कहता है मेरा दोस्त है वो, मैं पनोड़ी भाई के लिए कैसे बुरा बोल सकता हूँ। तो तू जब अपने धर्म का नहीं ना बन रहा, तो हम तो मुसलमान है भाई, हमें तो तू गाली देगा ही देगा। तो तू लंड पे बजाज के बाद, ठीक है, तेरी माँ भी छोड़ दी, तुझे अनफॉलो भी कर दूंगी, ब्लॉक भी कर दूंगी, उसके बाद तू लंड पे बज, गिरावा इंसान। लेकिन एक बात है, मुझे इस चीज का फख्र है, मुझे इस चीज का फख्र है कि इस गिरावा इंसान की नाम लेकर अगर माँ किसी ने किसी औरत ने चौधी ना, तो अनम यूएसए थी। वाह भाई वाह, मुझे मजा आ गया इसके नाम लेके माँ चौधी। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि भाई मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ब्लॉक इसको, दोनों अपनी आईडी से, गुड़गांव की शेनी और गुरुग्राम की शेनी से, क्योंकि हम जो अपने हिंदू धर्म को ही बदनाम करे ना बैठ के, और जो हमारे हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, उसके साथ भाईचारा बना रहा है, ऐसे बंदे को हम फॉलोइंग पे नहीं रखते, उसको अनफॉलो करके ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। जय श्री राम, ऐसे लोगों को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो भाई देखो भाई, जिस दिन हमारे नाम की लाइव जिस दिन चलेगी, शेरनी ये शेरनी वो, तब भी मेरे भाई सुन मेरी बात, तू है बालक कपड़ा। ठीक है, ये तो अपनी जान को गुस्सा आ गया तो अपनी भड़ास निकाल रही है, तू अपनी जान, तू रात दिन अपनी माँ को गाली दे दे शेरनी को, पर तेरे को थूकने के भी शेरनी वापस नहीं आएगी, बिकॉज तेरे जैसे टट्टों को ना हमने पैदा करके ना नीचे से फेंक रखे हैं यहाँ पे, समझ आई बात। और तेरे को आज शेरनी चैलेंज कर चुकी है। ठीक है, जो तेरे से गान, जो तू लोगों को डराता ना यहाँ पे, आईडी की माँ की चूत, अब तेरे को हम दिखाएंगे आईडी कैसे उड़ती है, रुक हम बताएंगे तेरे को आईडी कैसे उड़ती है। डॉलर में कभी पैसा खर्च करते हुए देखा है तूने? बता, डॉलर में, पाउंड में कभी पैसा खर्च करते हुए देखा? पाउंड में और डॉलर में कभी खर्च करते हुए देखा है? तेरी माँ का भोसड़ा ऐसा खर्च होगा पैसा कि बहन का लंड। सबसे पहले तो तू जहाँ मर रहा है ना, यूपी के कौन से गांव में, पहले तो वहां से खोजी निकालेंगे तेरी। सबसे पहले इंस्टाग्राम में तेरी शक्ल दिखाई जाएगी, तेरी है कौन सी शक्ल, तू हिजड़ा है कि लड़की है कि लड़का है कि गंडवा है कि गंडवी है, कौन है तू? वॉइस चेंजर लगा के बोलता है, पता नहीं पीछे से कुत्ता है कि इंसान है, वॉइस चेंजर लगा के तू बोलता है। इतनी तो तेरे टट्टों में दम नहीं है कि तू अब आगे सीधी सुनवा दे। थोड़ी बहुत भी आइडेंटिटी रियल में जानता है तो मेरे से डीएम करे, ठीक है, और पैसा कमाए, भरपूर पैसा कमाए, भरपूर। अमेरिका का डॉलर और यूके का पाउंड, यू नो, बढ़ाया अपना डर दिखाने वाला, तेरा डर तेरी यूके से पैसा आवे मेरे पास और अमेरिका से ये डॉलर भेजेगी। बढ़िया, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी बताओ जरा, क्या है इसकी आइडेंटिटी? ठीक है, आगे हमारी तो सूत्र पुत्र लगे हुए हैं, बस एक बार एक हत्था जरूरी है इसका साथ लग। जिस बंदी को आईडी, फॉलोअर्स, इन चीजों का डर ही नहीं है, मादरचोद, उससे तो क्या लड़ेगा? अरे मैं कहती हूँ तो सुबह मैं उठू ना, मेरी आईडी उड़ा दियो और बता दू, ठीक है। इनके मैं खुद बहुत फेडअप हो चुकी हूँ, मेरी गाने में गू होगा, मैं ले आऊंगी आईडी और बता दू, ठीक है। तू अपनी सोच, अब तू अपनी सोच, तू अब पता है मैं नहीं बोल रही हूँ, टचवुड भोलेनाथ की कसम, इकलौते बेटी की कसम, मैं नहीं बोल रही हूँ मेरा बच्चा। अब जो तूने गेम खेला है ना, ये आज जो तूने लाइव चला के कट्टर हिंदू करके जो मजाक उड़ा के हंसा है तू लाइव में, अब तेरे पीछे बाकी का क्या सीन है वो देख। अब तू, मैं, मेरी औकात क्या, आई हैव नो मनी, आई हैव, यू नो, तुच्छी लेडी, यू नो, झाड़ू पोछा करने वाली लेडी, मेरी इतनी औकात, आई एम नॉट एजुकेटेड लेडी, यू नो, बहुत एक से एक तेरे पीछे अब हाथ। ये जो धर्म का मामला है ना, यहाँ पे
पनोड़ी नहीं पिसने वाला जल्दी से, क्योंकि पनोड़ी रह गया अमेरिका में, पिसेगा तू। मैंने क्या बोला था, इस मामले में कोई नहीं आया था, सिर्फ तू सपोर्ट कर रहा था उसको, तू सपोर्ट कर रहा था उसको। भाई अपना भाई भाई भाई, अब तो मैं देखना चाहती हूँ तेरा भाई तेरा कितना सपोर्ट करे, कि कुछ लोग तेरा हाथ धो के पीछे पड़ गए, दीपक कलाल के पीछे पड़ गए थे, याद है? दीपक कलाल गायब है ना इंस्टाग्राम से। ऐसे तू भी गायब होगा, उड़ाता रहा आइडिया लोगों की। आईडी उड़ाता है ये आईडी चूत खाता, किस दिन चूत खाया तूने? अच्छा अगर तू आईडी उड़ाता है तो कल अनम ने तेरी माँ चोदी थी डंडे, तो आईडी उड़ा दे रही थी ना, डीएम में क्यों चूत चाटने आया था मेरी मादर चोत, जब खुद मरवाने आया था अपनी माँ की, डीएम में क्यों उसकी लाइन में बैठेगा? हाँ शेरनी रंडी है, इधर आएगा, अरे नहीं नहीं दीदी आपको नहीं पता, वो तो गस्ती है, वो तो 2 कौड़ी की नाचने वाली औरत है, उसके पीछे क्यों आप पड़ते हो, हैं क्यों उसकी गस्ती के मुंह लगते हो आप, अनमोल के लिए, ठीक है भाई तुम कितना न्यूट्रल रह सकते हो। उधर पनोड़ी को गाली, अरे पनोड़ी के साथ रहकर तो मैं दुश्मनी निभा रहा हूँ, आपको नहीं पता गेम कैसे खेलना है, आपको नहीं पता क्या करना है, क्या भैया कुआं में गेम सिखाएगा, कुआं में गेम सिखाएगा, गिरा हुआ इंसान। अगर तूने मुझसे दुश्मनी निभानी ना, तो ऐसा करना। तेरी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, पीछे कर आ रहा है। 1 मिनट। तू हमें दुश्मनी करना सिखाएगा गेम में, कि राजनीति क्या होती है? साले तू 26 साल बोलता, हमें नहीं पता तेरी क्या उम्र है, पर तुझे पता है ना मेरा बेटा 22 साल का है, ठीक है? तो तेरी माँ ने क्या बिना राजनीति के 22 साल का लौंडा पैदा किया है? तू अपनी माँ को सिखाएगा राजनीति? ये सोशल मीडिया बेटा, तेरे को रुक तो सही, अभी हमें जरूरत नहीं हम आपके पीछे पड़े, अब तो कुछ और लोग पीछे पड़ रहे हैं आपके, थोड़ा उनसे बच के रहिए, ठीक है? बस जय श्री राम भैया जी, आपके लिए जय श्री राम। और बताओ, बिग फैन अनम, ओहो शान का मैसेज है भाई तेरे लिए, ओहो हो थैंक यू। हाँ गांड में ले लो फिर आईडी तुम सारे मिलके। मेरी आवाज आई थी? फिर दोबारा कर हो रही है पीछे से, कुछ तो डिस्टर्बिंग है क्या? कहाँ? हाँ दोबारा ले लो, दोबारा तुरंत आइयो। दोस्ती निभाना सीखो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? जब आप पनोड़ी भैया के साथ दोस्ती निभा सकते हो, जिसने पूरे हिंदू धर्म को गलत बोला, कम से कम इस पाकिस्तानी लड़की ने कभी, औरत ने कभी हिंदू धर्म को गाली नहीं दी, जब आप उसके साथ जय जय भैया लंड चिसवा दो भैया, टट्टा भी मुंह पे दे दो। अच्छा गांड में टट्टी नहीं आ रही, मैं चाट लेता हूँ, टट्टी भी निकल आएगी। जब आप इतनी दोस्ती निभा सकते हो तो सी इज तो नाइस गर्ल, मैं तो निभाऊंगी ना दोस्ती फिर उसके साथ। तुम भौंकते रहो पाकिस्तानी करके, मेरा लंड पे ठंड, जिसके गांड में वो मेरे घर आ जाओ, मुझे जेल भिजा दो, मैं पाकिस्तानी के साथ दोस्ती करे, डंके के चोट पे करती हूँ दोस्ती, हाँ करती हूँ उसके साथ दोस्ती, जिसने बिगाड़ना है बिगाड़ लो। और बताओ तुम, ठीक है? तुम जैसे तो बहुत बेटर है ये, ठीक है? तुम जैसे घटिया आदमियों से तो शी इज वेरी बेटर। कम से कम वो रियल मुसलमान है, रियल सच्ची मुस्लिम, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ पे कट्टर हिंदू, चीज सच्ची मुसलमानी, अपने अजाम के लिए सुन नहीं पाई कुछ भी, तो उसने पंगा ले लिया, ठीक है? इसे बोलते हैं सच्चे लोग। तो कुछ जागो, अभी भी है, अभी तो नशेलिया का लाइव देखना है, फॉलो मेन अकाउंट यार, इसके बात नहीं कर रहा हूँ मैं बॉट रहता हूँ, मैं कभी भी आपकी लाइव नहीं देखता हूँ, मतलब जब बहुत ज्यादा शेयर होती है तभी मैं आपकी लाइव देखता हूँ, बाकी मैं लाइव नहीं देखता हूँ आपकी। इतनी तमीज से बात इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरी मतलब जब बहुत ज्यादा शेयर होती है तभी मैं आपकी लाइव देखता हूँ, बाकी मैं लाइव नहीं देखता हूँ आपकी। इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरी आपसे सिर्फ दोस्ती है, ठीक है? मैं आपको देखना पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ वो अलग चीज है। से काम करती हूँ, मोस्टली मेरा कंप्यूटर ऑन होता है, और साथ ये है कि लाइव चला के ना मैं फेक आईडी मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया। वो डायलॉग दोबारा सुनाइयो, 1 मिनट वो डायलॉग दोबारा सुनाओ, आपके साथ मेरी दोस्ती है, ओह माय गॉड में जगह दोस्ती है, अरे बाहर सारी पाकिस्तानी और सारी मुस्लिम सुनाइए दोबारा रिपीट द ऑडियो, चला गया। ठीक है?
नहीं ये लो। देखता हूँ, उसको मतलब दोबारा जब बहुत सुना। ज्यादा शेयर होती है तभी मैं आपकी, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट रहता हूँ, मैं कभी भी आपकी लाइव नहीं देखता हूँ, मतलब जब बहुत ज्यादा शेयर होती है तभी मैं आपकी लाइव देखता हूँ, बाकी मैं लाइव नहीं देखता हूँ आपकी। इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरी आपसे सिर्फ दोस्ती है, ठीक है। मैं आपको देखना पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ वो अलग चीज है, दोस्ती है। अगर मेरे को अगर कभी लगता है कि मुझे इस बात पे अच्छी बात करता हूँ, कभी दोस्त के बाद स्टोरी डालता हूँ, वो लड्डू बात फूटे, बाकी मन में मुझे लड्डू लाइव फूटा, देखने में एक कोई फूटा, इंटरेस्ट दो नहीं। फूटा, कितने फूटे? साले पाकिस्तानी औरतें अच्छी लगती है, आदमियों से नफरत है। मेरी लाइफ तो आप ये देखो हैं? यहाँ भी लिखा हुआ है, मुसलमान आदमियों से नफरत, औरतों से बड़ा प्यार है। मैंने तुम्हारे को मैसेज नंगा करना इसलिए आता है किया जिंदगी है में। क्योंकि आपसे मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। मुझे पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, वो जूम ही नहीं हो रहा। जूम तो मत अगर कर, थोड़ा पीछे ले भोसड़ी जाएगा के तो क्लियर किसी दिखता है। पाकिस्तानी औरत की तू चूत चाटने आया था डीएम में, हट मार चोद, अजान को गाली देगा तू, तेरी माँ की फुद्दी मार दूंगी दल्ले। अरे मेरा मुस्लिम से पंगा होता या लफड़ा होता तो मैं मुस्लिमों से प्यार भी नहीं करता। एक बच्ची है उसका नाम है अमायरा, ठीक है, वो मुस्लिम है और मैं उसे इतना चाहता हूँ ना, मुझे अगर इंस्टाग्राम में किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तो उस बंदी को करता हूँ, छोटी सी बच्ची है वो। तो मुझे मुस्लिमों से बिल्कुल भी नफरत नहीं है, पर मेरे पास क्या है, ऐसे 50-100 डीएम आते हैं और कमेंट भी पढ़ा करा करो, तो डीएम आते हैं उसमें मेरे को ऐसी फोटो भेजी जाती है, फिर मैं लाइव चलाता हूँ और इनकी माँ बहनों को चोदता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जब कमेंट आते हैं तो उनको भी रिप्लाई देता हूँ। अब क्या है, उन लोगों का नाम लेके मेंशन करके ऐसे बोलना वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। और रही बात मुस्लिम मुस्लिम की, तो ऐसा होता तो मैं मुस्लिमों से इतना कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। अमायरा है और मेरे दोस्त हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर 8 साल 10 साल से, तो हम लोग जब उससे प्यार से बात करते तो मैं उसको कटुआ बोलता हूँ, वो बोलता है भाई क्या। अरे मेरा मुस्लिम से पंगा होता या लफड़ा होता तो मैं मुस्लिमों से प्यार भी नहीं करता। इस चीज के हक में मैं भी नहीं हूँ। ये जो पिक्चर है अभी भेजी, आई नेवर लाइक दैट एंड आई नेवर लाइक टू। ये पिक्चर भेजी ना कि मुझे जी इस किस्म के डीएम आते हैं, पता नहीं ये एक पेज भेजा कि मुझे इस किस्म के डीएम आते हैं, आई डोंट नो। तो जाहिर है उस चीज को देखकर मैंने भी कहा कि भाई देखो इस चीज के हक में तो मैं भी नहीं हूँ, चाहे वो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, अगर कोई उसको भी गाली देता है तो उस चीज को मैं भी नहीं पसंद करती, ठीक है। लेकिन ये है कि तुम हमारी अजान को गाली मत दो। तो ये इसी स्टोरी पर तूने वाव लिखा था ना, अब तू कह रहा है कि बूब्स ऐसे होते हैं, फिगर ऐसा होता है, तो देख इसी स्टोरी पर तूने वाव लिखा, इसमें बूब्स ही तो मेरे नजर आ रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इसके बूब्स ऐसे, हाँ भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बोटी भैंस हूँ, गैंडी हूँ, संडी हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ। लेकिन वाव क्यों लिखा था डार्लिंग? हाय डार्लिंग, वाव क्यों लिखा था? बात करने का बहाना था डार्लिंग। ये भी मेरी स्टोरी पर फायर भेजा गया था। लेकिन मेरे बूब्स बहुत गंदे हैं, मैं बहुत मोटी हूँ, हाय अब्बा, हाय। तो ये औकात है तुम लोगों की, ठीक है। डीएम में कुछ, लाइव पे कुछ, लाइव में कुछ, डीएम में कुछ, डीएम में कुछ, लाइव में कुछ, लाइव में कहना मुल्ली, पाकिस्तानी, फलानी, और डीएम में कहना आप 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 आप। है है क्या बात है, तेरे तो पनोड़ी की मैंने गांड मार दी मादर चोद, तू किस खेत की मूली है गंडवे, तू इंडिया में बैठकर मेरे साथ पंगा लेगा गंडवे। शक्ल देखी, शक्ल तो खैर तू नहीं देखी होगी अपनी, तेरी तो अब किसी ने देखी नहीं। अभी मैंने सुना लाइव पर तू मेरे बूब्स का मजाक उड़ा रहा था, तो तूने मेरी बूब्स वाली पिक्चर पर मुझे ये बता गंडवे तूने क्यों लिखा वाओ, चल मुझे ये बता। ये देखो गाइस, देखो ये मेरी बूब्स वाली कल स्टोरी थी, देख लो इसमें मेरे बूब्स ही नजर आ रहे हैं, इसने उस पे वाव लिखा, मुझे इस चीज का आंसर दे दो कि इसने क्यों इन बूब्स पे वाव लिखा जबकि मेरे बूब्स बहुत गंदे हैं।
मैं बहुत मोटी हूँ, मैं मोटी भैंस हूँ, दुनिया की बदसूरत तरीन औरत हूँ, तो तूने माँ चुदाने को भाव लिखा था यहाँ पर मादर चोद। मुझसे नाराज मत हो प्लीज। है माँ चुदाई थी अपनी? माँ चुदाई थी? बता मुझे, माँ चुदाई थी तूने अपनी मेरी पिक्चर देख के? गंडवे, ओ गंडवे, ओ गंडवे। तो इसलिए मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि ये बहुत से जो इंस्टाग्राम पे आने वाले लोग हैं ना, ये हो गया, फिर इसका बेस्ट फ्रेंड हो गया पनोड़ी, ये वो लोग हैं जो डीएम में हम पाकिस्तानियों की ही गांड चाटते हैं, ये डीएम में हम पाकिस्तानियों की ही फुद्दा चाटते हैं, हम गंदे फिगर वाली औरतों का ही फुद्दा चाटते हैं, लेकिन इनको लाइव में आकर बकचोदी करनी है, लाइव में आकर कहना ऐसा फिगर होता है। अब मैंने सारी पब्लिक को दिखा दिया, कल मेरी फिगर वाली स्टोरी पर ही इसने वाव लिखा था, अगर मेरे बूब्स इतने गंदे हैं, मेरे बूब्स इतने मोटे हैं, मैं बहुत गंदी हूँ, तो माँ चुदाई थी वाव लिख के। अरे यार सुनती नहीं है, बहुत तगड़ा फोन आया अभी एक, तू कंटिन्यू रख, फोन सुन रही मैं, और उस पे आया इंस्टाग्राम पे। मैंने ठीक है ओके, मैंने सारी पब्लिक को ये सबूत दिखा दिया कि इस बंदे ने मेरी मजाक उड़ाया। भाई मुझे पब्लिक एक बात बताए, मैंने कब अपने फिगर को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया कि जी मैं तो बहुत खूबसूरत हसीना आलम हूँ? दुनिया का स्टेज है मादर चौदो, ये दुनिया का स्टेज है, यहाँ पर हर करेक्टर पे ताली बजती है, यहाँ पे हर औरत पे ताली बजती है। आपके पास नीचे चूत होनी चाहिए सिर्फ, वो भी ना हो ना, औरत जौन सी है, मैंने तो इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी देखी है जिनकी शक्ल देखने के काबिल ही नहीं है, ठीक है। और तुम लोग इंडिया में ही ऐसे कई अकाउंट है, मैंने एक दिन स्टोरी डाली भी थी, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, क्योंकि मादर चोद सब तुम जैसे नहीं होते, लोग अंदर की अच्छाई कई दफा देख लेते हैं, किसी की एक्टिंग अच्छी होती है, किसी का अंदाज अच्छा होता है। अनम ने कब ये दावा किया कि वो खूबसूरत है? अनम ने कब कहा? तू जो मेरे बूब्स का, मेरी चीजों का मजाक उड़ा रहा है कि ऐसा फिगर होता है, दल्ले गंडवे, तो तूने कल मेरी उस पिक्चर में मुझे चल इस बात का आंसर दे दे, सारी पब्लिक इसको जाके ये आंसर पूछ ले इस गिरे हुए इंसान को कि इसने मेरी उस पिक्चर के नीचे वाओ क्यों लिखा। ठीक है, मुझे ये बताओ, उस पिक्चर में तो नजर ही मेरे बूब्स आ रहे थे, इसने उसके नीचे वाओ क्यों लिखा? और डीएम में तो तू मुझसे आप करके बात कर रहा है, जबकि कल भी मैंने लाइव चला के तेरी माँ ही चौधी थी, तेरी माँ ही चौधी थी, पर तेरा नाम नहीं लिया था। आज तेरा नाम लेकर चौधरी हूँ, ठीक है। तू जो भी है, तू हैक कर ले, तू ऐसा कर मेरी चूत हैक कर ले, तू ऐसा कर अमेरिका में आ और मेरा वाईफाई हैक कर ले, क्योंकि जब तक तू मेरा इंटरनेट हैक नहीं ना करेगा, मैं तो आइडिया बना बना के आती रहूंगी, और जब तक मैं आती रहूंगी तेरी माँ चोदती रहूंगी, ठीक है। तो मुझसे दुश्मनी निभाने का तो ये एक ही सीधा ही रास्ता है, मैंने कल भी तुझे दे दिया था कि अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है ना तो अजान को गाली मत दे, मैंने तुझे सादे अल्फाज में ये बात कही थी, ठीक है, क्योंकि मुझसे दुश्मनी निभा के तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ओ गिरा हुआ इंसान, और गिरा, और तेरा असली नाम भी तूने एक डीएम में मुझे बताया था, पता नहीं, आई थिंक सबको ही पता है, सर्वनाश शर्मा, इस तरह करके इसने मुझे कुछ बताया था, शर्मा के पर पता नहीं क्या, मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्टली। तो तू जो भी है, तू बेटा मेरी बात सुन, तू मुझसे दुश्मनी तुझे बड़ी महंगी पड़ेगी। जिसका तू टट्टा है ना पनोड़ी, वो मुझसे 5 घंटे की ड्राइव पे फ्लाइट पे बैठा हुआ है, वो मादर चौथ मेरा लंदन नहीं उखाड़ पाया, लंदन नहीं मेरा उखाड़ पाया मादर चौथ।